Okay, so guys, again, welcome back to the channel, and I also want to welcome to Samay Bhai again to the channel. Thank you. Thank you. Okay, so भाई थोड़ा सा एक बार कॉन्टेक्ट सेट कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने बात कर ली कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है ना? और उसके बाद में आईसीबी की हमने बात करी, दो चीजों की बात कर चुके हैं। अब व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज के as we are into performance marketing more, है ना? So why performance marketing is more important than, I would say, the search engine optimization? अभी रिसेंट की जो अपडेट्स हुई हैं उसके बाद में, तो व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? देखो, what I would like to say to all business owners is that speed is very important, especially जब आप नए बिजनेस हो। जिस स्पीड से आप काम करते हो उतनी तेज आप रिजल्ट्स देख पाओगे। नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने अच्छे हैं, क्योंकि तुम कोर्स करेक्शन कर सकते हो या जो चीज को कर रहे हो उसको और तेज स्केल कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जल्द से जल्द आना है, स्पीड में काम करना है। स्टार्टअप्स जो है या एसएमबी जो है, जो जिनके सपने बड़े हैं, वो स्पीड से काम करनी है। और अगर हम देखेंगे मार्केटिंग में लोगे तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग लाइफ ब्लड होनी चाहिए 2025 में किसी भी कंपनी का, चाहे वो एसएमबी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री में हो। उसके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग बजट और डिपार्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड ऑफ रिजल्ट जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा है। डील शायद लेट में क्लोज होगा बी टू बी बिजनेसेस में, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा जो बिजनेसेस में, लेकिन इम्पैक्ट जो है ना बॉटम लाइन पे, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डे वन से लाया जा सकता है अगर तुम ठीक से करोगे तो। एसईओ में आपको पता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। या फिर आप बजट नहीं करके मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करूंगा, मैं कोल्ड ईमेलिंग करूंगा, या कोई भी मार्केटिंग टैक्टिक आप लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नंबर 1 है, क्योंकि वो डे वन से रिजल्ट देता है अगर तुम ठीक से करोगे तो। ओके, सो अभी इसी में मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो पूछना है वो मतलब मेरे को कि अगर मैं बात करूं एआई की, तो एआई परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? देखो, मैं जैसे कि आपको बोला है कि मैं थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग लास्ट 3-4 मंथ्स, 5-6 मंथ्स ही बोल सकते हो, मैंने थोड़ा इतना ज़्यादा कैंपेन रन नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एआई को 100% हार्नेस किया हूँ पीपीसी में, लेकिन उसका यूज केसेस ज़रूर मैं देख सकता हूँ। जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन हो, हम आज ही देख रहे थे कि 2025 में मेटा एड्स में सक्सेस होने के लिए आपको यूजीसी स्टाइल एड चाहिए। वो ही सबसे बेहतर काम कर रहा है, और यूजीसी स्टाइल एड एआई में मिनट्स में कर सकते हो आज। वो इंडियन बेस्ड बैंगलोर में ही बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि वो ऐसे ही ऐड फटाक से जस्ट टू कट टू डाउन समाज भाई, एक बार हम बता देते हैं कि यूजीसी क्या होता है पहले, है ना? हाँ। तो फिर हम इसमें और आगे जाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो, कोई भी बिजनेस ओनर को ये पता चलना चाहिए कि यूजीसी क्या है। ये बेसिक्स है, डिजिटल मार्केटर्स सबको पता है, या पता नहीं है तो 99% को पता है। मेरा ये समझ है, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट 99% ऑफ मार्केटर्स टुडे नो व्हाट इज यूजीसी। इफ दे डोंट, देन इट्स टाइम दे कैच अप, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। और बिजनेस ओनर्स की बात करेंगे तो यूजीसी को बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, उसका कस्टमर उसके बारे में वीडियो बना रहा है, इसको बोलते हैं यूजीसी। आप रील्स में देखोगे कि
प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करके वो डाल के बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स इसमें ये है इसमें वो है, तो इसको बोलते हैं यूजीसी। और हम जानते हैं कि 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट आप पीपीसी में बोल सकते हो, वो टारगेटिंग नहीं है, वो पीपीसी नहीं है, वो बिड स्ट्रैटेजी नहीं है, वो है यूजीसी which राइट, is dominating the market. ओके। नाउ अभी आई थिंक लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है यूजीसी। सो गाइस, अभी थोड़ा सा इसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आई फील सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ समझ भाई, आज थोड़ा सा सीआरएम की भी बात करेंगे, ओके। एंड लेट अस टॉक अबाउट लिटिल बिट देन सीडीपीज एंड ऑल, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द सीआरएम ताकि लोगों को पता चले कि यूजीसी इज नॉट ओनली फॉर डी2सी, we can use UGC in different business models, but CRM कैसे इसमें हेल्प करते हैं हमारी, ओवर डू। देखो अभी सीआरएम एक बिजनेस के लिए जैसे यूजीसी है, जैसे हम आईसीपी के बारे में डिस्कस किया था, सीआरएम आपका बिजनेस का डे वन से, या फिर आपका बिजनेस बहुत पुराना है तो जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब से एक एसेंशियल नीड है। आपका कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर का डेटा जो है वो गोल्ड माइन का तरह है। वो एक भी डेटा आप लूज कर रहे हो तो आप लॉस कर रहे हो, ऐसा है, वो पोटेंशियल लॉस है। तो सीआरएम डे वन से होने चाहिए, वो रिकॉर्ड बुक्स की तरह है। और तुम्हारा कस्टमर्स आर किंग, ये बोलते हैं कि कस्टमर्स है तो बिजनेस है। अगर तुम्हारे पास कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा ना। तो सीआरएम एक एसेंशियल नीड है आजकल 2025 में सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो या चाहे कार शोरूम या कितना भी बड़ा छोटा, ये मैटर नहीं करता, सब बिजनेसेस को सीआरएम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बहुत सारे सीआरएम फॉरएवर फ्री हैं, आपको पता है। राइट, इसको सिर्फ आपको एफर्ट डालना पड़ता है, बस इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं। तो सब बिजनेसेस को होना चाहिए 2025 में सीआरएम। ओके। सो कल हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट को लेकर, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि हमने कल कंटेंट को लेकर बात करी तो लोग बात क्या करते हैं, सेम कंटेंट को यूज करते हैं एंगेजमेंट के लिए, सेम कंटेंट को दे ट्राई टू यूज फॉर कन्वर्जन आल्सो। So if you can differentiate कि when we are doing engagement उस टाइम पे किस तरह का content we can go with, when we are doing conversion उस टाइम पर किस तरह का content we can use, so that will also help us to understand our YouTube family or other persons also कि किस चीज को कब use करना चाहिए at what stage of your funnel. And by the way, again, you can explain funnel as well first, then we can go into the other things. ओके, सो फनल के बारे में आप बात कर रहे हो तो 2025 में दो तरीके से मार्केटिंग देखी जाती है। अगर बिजनेस ओनर्स को अंडरस्टैंड करना है या मार्केटर्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि मार्केटिंग में दो फाउंडेशंस क्या है, तो वो एक मार्केटिंग फनल बोलते हैं और एक और है फ्लाईव्हील जो रिसेंटली आया है। मार्केटिंग फ्लाईव्हील और मार्केटिंग फनल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं कि कस्टमर्स को एक फनल की जैसा जर्नी में लेके जाना चाहिए। तुम्हारा बिजनेस इंटरैक्शंस है, तुम्हारा बिजनेस इंटरैक्शंस या टच पॉइंट्स को, वो क्या हो सकता है, स्टोर एक टच पॉइंट है, एक एड है या एक फ्लायर है, जो भी आपका बिजनेस आइडेंटिटी है और उसको हम फिजिकली या विजुअली देख सकते हैं तो और फील कर सकते हैं, वो एक टच पॉइंट्स है। तो तुम कितने सारे टच पॉइंट्स दिखा के एक कस्टमर को आपकी फनल से नीचे जाके जब वो बाहर आएगा वो आपको कस्टमर होगा, ये मार्केटिंग फनल बोलते हैं। अभी फ्लाई व्हील को क्या बोलते हैं, व्हील को बोलते हैं व्हील 20 मार्केटिंग फ्लाई व्हील को HubSpot ने कॉइन किया।
कुछ साल पहले HubSpot एक बहुत बड़ा मार्केटिंग एंड CRM कंपनी है, उसने कॉइन किया कि मार्केटिंग फ्लाईव्हील क्या होता है। उसमें बोलते हैं कि कस्टमर को ही डिलाइटफुल करके तुम्हारा एडवोकेट बनाओ, या फिर उसको ही उससे ही रिटेंशन ले लो, तो वो साइक्लिकल बोलते हैं। तो या फिर ऐसे कस्टमर बनाओ फनल में, या फ्लाईव्हील में रिटेंशन भी करो, ऐसे वेर मिनिमम कॉन्सेप्ट्स है। और फनल में डिफरेंट स्टेजेस है, फ्लाईव्हील में भी डिफरेंट स्टेजेस है। तो ईच स्टेज पे आप क्या क्या टच पॉइंट्स, कंटेंट एक टच पॉइंट है, तो क्या क्या टच पॉइंट्स आप दिखा के उसको कस्टमर बनाने में आप अपनी बिजनेस को मदद करते हो, वो है फनल का जर्नी या फ्लाईव्हील का जर्नी। और आप अभी डिफरेंट स्टेजेस बताना है मार्केटिंग में, तो बेसिकली फोर मेन स्टेजेस हैं। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, अवेयरनेस होगा टॉप ऑफ द फनल, एक उल्टा ट्रायंगल जैसा रहता है फनल, आप देखोगे तो ऊपर आता है अवेयरनेस, उसके नीचे इंटरेस्ट, उसके नीचे एंगेजमेंट, और उसके बाद एक्शन या कन्वर्जन, ऐसे ही बोलते हैं। तो अवेयरनेस पे आप कैसा कंटेंट दिखाना है, इंटरेस्ट पे आप कैसे दिखाना है, एंगेजमेंट से कैसे दिखाना है, और कन्वर्जन में कैसे दिखाना है, उसके बारे में आप पूछ रहे थे। राइट। तो बोलो। तो अभी यही अब हमको कंफर्म करना है, या यही हमको डिस्क्राइब करना है कि एंगेजमेंट के टाइम पर किस तरह का कंटेंट वी कैन गो विद, और यू कैन गिव एन एग्जांपल आल्सो टू मेक इट लिटिल इजियर टू एवरीवन, है ना। और ट्रांजैक्शन या कन्वर्जन के टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी शुड यूज इनटू आवर एड्स। ओके, हमारे व्यूअर्स B2B या B2C दोनों में हो सकते हैं, तो मैं कोई बेसिक एग्जाम्पल लूंगा। इंडिया में सबको क्रिकेट पता है, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेंगे। सोचो कि आप बैट बेच रहे हो, एक क्रिकेट बैट बेच रहे हो, आपका बिजनेस यही है। तो आप कौन सा कंटेंट, एंगेजमेंट, आप क्रिकेट बैट बेच रहे हो, आपका मार्केटिंग फनल में एंगेजमेंट में आपको कौन सा कंटेंट डालना है, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है। तो एंगेजमेंट स्टेज जो है, उसमें आपको कस्टमर को एंगेज करना है नॉन ट्रांजैक्शनली, मतलब पैसे नहीं देख के आपका बिजनेस के साथ वो इंटरैक्ट करना है, या उसका माइंड में कुछ इंप्रेशन आना है आपका, या फिर उसका कोई इच्छा आप ज्यादा कर रहे हो, ऐसा कंटेंट आपको भेजने चाहिए। ठीक है, ताकि आप परमानेंटली सीमेंट हो जाए उसका माइंड में कि आप बैट का ब्रांड सोचूंगा तो इसका ब्रांड। तो अभी कंटेंट के बारे में आते हैं, तो ऐसा कंटेंट कौन सा हो सकता है, आप डिफरेंट बैट्समैन कौन से बैट यूज करते हैं, एक कंपैरिजन, एक रील बना सकते हो, राइट, ताकि उसको नॉलेज जाए कि इनको इतना कुछ पता है, ये इतना कुछ मेरे को क्रिकेट स्पोर्ट के बारे में बैट बोल रहे हैं और क्रिकेट बैट के बारे में बोल रहे हैं, तो यही है बंदा जो यहाँ मेरे को सब कुछ मिलेगा, ऐसा इमोशन उसको फील होगा जब वो कंटेंट देखेगा। तो कंटेंट जब देखता है ना बंदा, उसको कुछ फीलिंग आना चाहिए, तो ये कंटेंट देखेगा तो वो फीलिंग आएगा। या फिर आप एंगेज करना है तो एक साइनिंग, कोई प्लेयर को लाके साइनिंग, कोई रणजी प्लेयर को लाके, ये साइनिंग कॉन्टेस्ट है, आपका बैट सभी लेके आओ, इधर साइनिंग कॉन्टेस्ट है, फ्री साइनिंग हो रहा है किसी प्लेयर का, ऐसे एंगेज कर रहे हो। कम्युनिटी इवेंट्स बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि बैटिंग सेशन होगा 2 आवर्स का फ्री, सभी टिप्स दे रहे हैं कोई प्लेयर्स या कोच, ऐसे कम्युनिटी या पोटेंशियल कस्टमर को आप एंगेज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह, या फिर वो इमोशन फील करके या अपना एक्सपर्टीज दिखा के फ्री वैल्यू दे रहे हो, उसको एंगेज कर रहे हो। उस देखो ये सभी किया तो आप बिना पैसे लिए उसके लिए कुछ किया,
उसका उसके लिए कुछ मन में फीलिंग आ गया आपके बिजनेस के ऊपर, तो ऐसा है। ठीक है, now let's get into our bottom of the funnel, which is conversion. Now this time what kind of content someone should try to promote? अगर मैं इजीएस्ट आंसर सभी को बोलूं तो वो है ऑफर। इंडिया में ज्यादातर लोग 99% ऑफ पीपल आर सकर्स फॉर ऑफर्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, वो ये बोल रहा हूँ कि जब तुम और मैं स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो उधर ऑफर रहेगा तो ही ज्यादा उस रेस्टोरेंट को प्रिफर करेंगे ना। Right. अप्लाई कूपन कोड, हमारा मेंटालिटी है, तो ऑफर ही ज्यादा वर्क होता है इंडियन। आप कल 2 दिन पहले ये न्यूज आया कि मर्सिडीज ऑफर चला के 2000-3000 कार्स बेचे हैं नवरात्रि में, 10 दिन 9 दिन में। तो कैसे किया? It's not a small number. ऑफर मिनिमम साइज 1 करोड़। Right. तो इतने बड़े बड़े पैसे लोग ही ऑफर के लिए सकर्स हैं, तो हम कौन होते हैं भाई? और सोचो कि बाकी के इकोनॉमिकल क्लास वाले भी ऑफर को ही ढूंढते हैं ब्रो। तो मोस्ट इम्पैक्ट अब बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट पुश करना चाहोगे कन्वर्जन लेने में तो ऑफर ही है। Got it. Got it, समझ में। Okay. So अभी थोड़ा सा आज हमने क्योंकि थोड़ा सा टच पॉइंट दिया था CRM, राइट? जब D2C बिजनेस हम करते हैं सब कुछ हमारे सामने होता है, कितने मेरे को ऑर्डर्स आए हैं, कितना मेरा जा रहा है, कितना मेरा RTO आ रहा है, सारी चीजें थी। बट व्हेन इट्स कम टू CRM, आप लीड जनरेट कर रहे हो, एंड सो मेनी ऑफ आवर ऑडियंस आल्सो हैव फेस दिस इशू कि आप लोग एड्स रन करते हो, लीड्स आती है, लेकिन सेल्स टीम बोलती है क्वालिटी नहीं है, राइट? सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लीड स्कोरिंग, right? That will be better if you can explain this to our audience, or they can also implement this thing into their businesses. And then it should not be कि सब एक दूसरे को blame कर रहे हैं. It should be something like कि सब एक दूसरे का help कर रहे हैं, सबका involvement है उस proper business के अंदर to generate revenue. Over to you, भाई. Okay. It's wonderful that you're asking so many important questions for our entrepreneurs, our business owners, or our marketing managers, or whoever it is that is watching. लीड स्कोरिंग को पहले एक्सप्लेन करें तो लीड स्कोरिंग एक, सोचो कि एक बैट्समैन का रन्स की तरह है कि वो एक स्कोर आता है। सभी आपका बंदे, जो भी आपका बंदा आपका बिजनेस से इंटरैक्ट करता है, चाहे वो डिजिटली हो, एड्स में, या फिर ऑफलाइन हो आपका स्टोर में, कहीं भी जो भी टच पॉइंट है, वो उसका बिहेवियर को लेके, उसका डिटेल्स को लेके एक स्कोर दिया जाता है। वो स्कोर कैसे देते हैं? तुम ही फिक्स करते हो वो स्कोर कैसे। तुम्हारा सारा बिजनेस का टच पॉइंट्स तुम कस्टमर जर्नी मैपिंग बनाते हो। मतलब समझो कि आप एक क्रिकेट, Sorry to interrupt you again. I feel we should explain customer journey also to our audience so that they can understand कि okay, this is my customer journey and this is how I can map my customer journey. ओके। हाँ, तो लीड स्कोरिंग से पहले कस्टमर जर्नी की बात किया जाए तो ये भी एक फाउंडेशनल स्टेप है। जैसे कि जब आप ICP करते हो, ICP का नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर जर्नी मैपिंग। मतलब वो मार्केटिंग फनल के बारे में हम बात किया था। कस्टमर एक जर्नी पे जाता है, फनल में जाएगा या फ्लाई व्हील में जाएगा तो ऐसे जाता है जर्नी में, इसलिए कस्टमर जर्नी मैपिंग बोलते हैं। जर्नी मैप क्यों? वो फनल में जाएगा या फ्लाई व्हील में जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अभी एक एक पॉइंट फनल में या फ्लाई व्हील में आपका बिजनेस में कस्टमर कौन सा टच पॉइंट पे इंटरैक्ट करता है, ये आपको मैप करना है।
सोचो कि आप एक कार शोरूम ओनर हो, तो कहाँ कहाँ देखता है आपका कस्टमर एक बेसिक हाई लेवल कस्टमर जर्नी मैपिंग किया तो आपका फर्स्ट टच पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द स्टोर, आपका शोरूम को देखता है, या फिर टीवी पे एड देखता है आपका ब्रांड का, कोई भी डीलर हो, या फिर न्यूज़पेपर में देखता है। ये उसका पहला अवेयरनेस, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ द फनल, या फिर अवेयरनेस फ्लाईव्हील में ये टच पॉइंट फर्स्ट स्टेज में है। उसके बाद वो क्या करता है, वो लीड फॉर्म फिल करता है, या कॉल करता है, या फिर शोरूम को आता है। उसके बाद क्या करता है, वो है इंटरेस्ट, सेकेंड स्टेज ऑफ द फनल। आपका जर्नी में नेक्स्ट क्या हो गया, वो अंदर आता है शोरूम के अंदर। नेक्स्ट क्या है जर्नी में, वो टेस्ट ड्राइव लेता है। नेक्स्ट क्या है, वो लोन एप्लीकेशन के लिए जाता है। नेक्स्ट क्या है, वो परचेस करता है। तो ये हो गया आपका कस्टमर जर्नी मैप हाई लेवल पे। बाकी और सारे हैं, आपको पूरा डिटेल में जाना है ताकि एक एक टच पॉइंट में भी वो जर्नी में उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हाँ, उसके बाद कस्टमर जैसा जैसा बिहेव करता है और उसका डेमोग्राफी और परचेस पावर सभी को लेके एक स्कोर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। और ये लीड स्कोर अपना सीआरएम में सेव होता है, और सीआरएम में आपको पता चलेगा कि 100 कस्टमर में से किसको ज्यादा स्कोर आया है। जिसको ज्यादा स्कोर आया है वो प्रैक्टिकली आपका मोस्ट फेवरेबल कस्टमर बनने के लिए है। ये है लीड स्कोरिंग। वंडरफुल भाई, आई होप समझ में आ चुका होगा ऑडियंस को इसके बारे में भी। नाउ समाइत भाई, इफ आई आस्क यू last, okay, so let's uh, get into our few technical terms. Okay, uh, let's suppose मैंने कैंपस सेटअप कर दिया, सारी चीजें मेरे यहाँ पे हो चुकी हैं, राइट, एंड आई एम इनटू माय एंगेजमेंट प्रोसेस, टॉप ऑफ द फनल। सो दैट टाइम मेरे को किन किन केपीआईज और मैट्रिक्स को देखना चाहिए टू फाइंड आउट कि दिस इज समथिंग माय कंटेंट व्हिच इज वर्किंग फाइन। किस चीज में मैट्रिक्स, हाई लेवल या हाई लेवल? अभी हाई लेवल चलेंगे भाई। अभी बेयर मिनिमम को तो देखना है इम्प्रेशंस, वो है हम्म। सोशल मीडिया पे हो या सर्च इंजन कंसोल में या पीपीसी चला रहे हो, और क्लिक्स कितने आ रहे हैं ये सोचना है, और सोशल मीडिया रीच कितना है। ऐसे हाई लेवल पे कितने ट्रैफिक आ रहा है और कितना सर्चेस आ रहे हैं मेरे ब्रांड के ऊपर, मेरे को कितने स्टोर विजिट्स आ रहे हैं या फोन कॉल्स आ रहे हैं, ये है हाई लेवल। Okay. Now, if I want to see those metrics for my bottom of the funnel, तो कौन से ऐसे मेन केपीआईज हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, है ना? बॉटम ऑफ द फनल को आप देखोगे तो मीटिंग्स कितने हुए हैं। देखो ये वेरी हो सकता है बी टू बी और बी टू सी के लिए। आप डी टू सी के लिए लो तो ऐड टू कार्ड्स कितने हुए हैं, चेकआउट पेज पे कितने बंदे या हमारा ROAS कितना रहा है परचेसेस, ओके, यही सबको देखना है। और बी टू बी में लोगे तो मीटिंग्स कितने आए हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्राइस कोटेशन या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कितना आया है, या फुल और फाइनल स्टेज क्लोजर स्टेजेस तक कौन से डील आए हैं, एसक्यूएल्स कितने हैं। ये सभी केपीआईज कस्टम केपीआईज हैं। एक बिजनेस बेस्ड ऑन देयर कस्टमर जर्नी मैप, लास्ट बट वन स्टेज के आगे कौन कौन से केपीआईज हो सकते हैं वो सभी ट्रैक करने। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन ब्रो, अभी हमने बोला कि क्या क्या चीज हमको देखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है यू फील कि मोस्ट ऑफ आवर मार्केटर्स अवॉइड, और मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट बट इवन दो दे फील कि चलो छोड़ो इसका क्या मतलब, उसको क्यों ही देखना चाहिए? कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो उनको ऑलवेज दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ? डेटा पॉइंट्स या कोई भी डेटा पॉइंट्स, कुछ भी डेटा पॉइंट्स।
इम्प्रेशन शेयर मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इग्नोर करते हैं, बिजनेस ओनर्स या Right. फिर मार्केटर्स इम्प्रेशन शेयर्स कितने जा रहे हैं, इम्प्रेशंस को फाइट नहीं करते हैं ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, दोनों में डिफरेंट चैलेंजेस है, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है लोग कि कितना इम्प्रेशंस है एक कीवर्ड पे ऊपर या एक टॉपिक के ऊपर, इम्प्रेशन शेयर्स को शेयर को नहीं देते Okay. हैं। और CTR को भी थोड़ा इग्नोर करते हैं मेरे हिसाब से कि ये चल जाएगा मैच। Got it. Got it. Thank you समाज भाई। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट्स and then we will try to answer your questions, and make sure you subscribe to the channel, because this is not a podcast. If you see on other channels we are doing those things live, so then you can also understand कि ठीक है, if you have any questions you can come directly to the live and ask your questions. Okay, so that will help you to just get your solution on the go, or I would say on the real time. You don't need to wait for the comments and then the replies. So that's it for the day. Thank you, Samait bhai, for joining us, and thank you It was to the lovely joining you all. yeah, and thank you to the audience. So we'll meet you into the next video. Till then, bye bye. Take care and keep learning. Thank you. जनाब बनता भाई।